होप आप सभी ठीक होंगे। उम्मीद करता हूं कि इस कोरोना काल में आप सब अपने अपने परिवार के साथ एकदम सही तरीके से रह रहे होंगे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम जितेंद्र पिलानिया, एक्स एनएसजी कमांडो इंस्ट्रक्टर, मैं एपीटीसी ग्रुप से हूं। राइट। अब बात करते हैं कि लास्ट वीडियो की। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है फिजिकल फिटनेस टेस्ट की, जो हमें डिफेंस में जाने के लिए जिसकी हमें जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था रिक्वायरमेंट। आज हम डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे उस चीज को हम लोग डेवलप कर सकते हैं, अपने आप को कैसे उस चीज के रिगार्डिंग अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो लास्ट हमने डिस्कस किया था टीटीसी। टीटीसी का मतलब होता है ट्रेनिंग टेबल कार्ड। ठीक है। ये इसमें 3 ग्रुप होते हैं। नंबर 1 वार्मिंग अप ग्रुप, नंबर 2 स्ट्रेंथिंग ग्रुप, नंबर 3 कूलिंग डाउन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वार्मिंग अप ग्रुप का। तो यहां पे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो वार्मिंग अप ग्रुप है, ये बहुत ही जरूरी है। सबसे पहली बात कि ये क्यों जरूरी है, हमें वार्मिंग अप क्यों करना चाहिए। तो इसका सबसे मेन जो रीजन है कि हमें अपनी मसल्स को डैमेज होने से बचाने के लिए, चोट से बचने के लिए और मसल्स को प्रीपेयर करने के लिए, एक्स्ट्रा लोड लेने के लिए हमें वार्मिंग अप करना बहुत जरूरी है। इसका अप्रोक्सीमेटली मिनिमम 10 से 15 मिनट का टाइम होता है, जिसके अंदर 3 कैटेगरी आती है। नंबर 1 जॉगिंग, नंबर 2 वॉकिंग, नंबर 3 रनिंग। नंबर 4 रिकवरी। तो दोस्तों, जैसे हमने वार्मिंग अप ग्रुप के बारे में डिस्कस किया, हम एक एक चीज के बारे में डीपली स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते जाएंगे। सेम इसी प्रकार जैसे कि वार्मिंग अप ग्रुप में 3-4 कैटेगरी है, वैसे स्ट्रेंथिंग ग्रुप में मिनिमम 10 से 15 कैटेगरीज है। तो ये आप ये मान के चलो कि एक दिन में एक चीज के बारे में ही हम आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे विद डेमोस्ट्रेशन के साथ कि वो चीज कैसे करनी चाहिए, किस किस तरीके की करनी चाहिए, क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। अभी तो आज तो मैं आपको जनरली बता देता हूं, क्योंकि मौसम इतना अच्छा नहीं है कि हम आपको प्रैक्टिकली ये चीजें करके बता दें। सबसे पहले बात करते हैं जॉगिंग। जॉगिंग 2 तरह की होती है सर। नंबर 1 हिल राइज, यानी कि हिल को उठाते हुए हमें जॉगिंग करना होता है। नंबर 2 नॉर्मल जॉगिंग, जिसको हम रूटीन वर्क में जॉगिंग करते हैं। क्यों? ताकि धीरे धीरे हम अपनी मसल्स को उसके अकॉर्डिंग एक्टिव कर सकें। आफ्टर दैट क्या, वॉकिंग। वॉकिंग भी ऐसे, इसमें 3 कंडीशन होती है। एक स्पीड वॉक होती है, एक स्लो वॉकिंग होती है और एक हाई नी वॉक होती है। ठीक है। ये तीनों वॉकिंग करने किस लिए करते हैं? हमें लोअर बॉडी पार्ट के मसल को सिस्टम को एक्टिव करने के लिए करते हैं। आफ्टर देन आता है रनिंग। रनिंग इससे पहले ये इतना इंपॉर्टेंट होता है ताकि हमारी मसल्स, कफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, क्वाड्रिसेप मसल्स, ग्लूटेल मसल्स, वो प्रीपेयर हो जाए वर्कलोड लेने के लिए। अब यहाँ पे आपको एक चीज और बता देता हूं कि जो वार्मिंग अप कैटेगरी है, इसमें भी 2 पार्ट होते हैं। नंबर 1 जर्नल वार्म अप। जर्नल वार्मिंग अप, हम अपनी पूरी बॉडी को नीचे से लेकर ऊपर तक जर्नली वार्म अप करते हैं। नंबर 2 स्पेसिफिकेशन वार्म अप, यानी कि पार्टिकुलर जिस एक्टिविटी को हमें उस मसल की जरूरत पड़ती है, उसी को ज्यादा से ज्यादा तजुर्बो दी जाती है। तजुर्बो मीन्स प्रायोरिटी, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। बट ये सब चीजें किस चीज के लिए? मस्कुलर सिस्टम को वर्कलोड लेने के लिए, प्रीपेयर करने के लिए। ठीक है। रनिंग रनिंग कैटेगरीज वाइज अलग अलग होती है। यहाँ पे हम 1.6 किलोमीटर भी कर सकते हैं, 2 किलोमीटर भी कर सकते हैं, 3 किलोमीटर भी कर सकते हैं, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। ठीक है। डिपेंड ऑन कंडीशंस, डिपेंड ऑन शेड्यूल जो भी होता है उसी के अकॉर्डिंग। आफ्टर दैट रिकवरी। रिकवरी में क्या होता है कि ये सब चीजें करने के बाद हमें हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की रिकवरी करने के लिए, रिस्पिरेटरी सिस्टम की रिकवरी करने के लिए हमें कम से कम 4 से 5 मिनट की रिकवरी करना बहुत जरूरी है। तो अप्रोक्सीमेटली ये जो 3 चीजें हैं, जॉगिंग, वॉकिंग, रनिंग, ये हमारी मैक्सिमम 10 से 12 मिनट में कवर हो जाती है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग होती है तो पार्टिकुलर उस चीज के लिए अलग से रनिंग करनी पड़ती है। बट वार्मिंग अप का अगर मैं शेड्यूल के बारे में बात करूं तो हमें 10 से 15 मिनट में पूरा जर्नल और स्पेसिफिक बारे में हम कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें कंडीशंस क्या आती हैं? जैसे जॉगिंग करते हैं, हमने बोला हिल्स अप करके हम जॉगिंग करते हैं, मसल स्ट्रेच करते हैं, आर्म स्ट्रेट करके स्ट्रेच करके वॉकिंग करते हैं, हैंड्स अप करके हम जॉगिंग वॉकिंग करते हैं। मतलब डिफरेंस टाइप की एक्सरसाइज है, वो हम आपको पार्टिकुलर जब हम प्रैक्टिकली आपको जो वीडियो बना के दिखाएंगे उसमें आप अच्छे से उस चीज को समझ पाओगे। राइट। नेक्स्ट कैटेगरी है स्ट्रेंथिंग ग्रुप। जी, स्ट्रेंथिंग ग्रुप के बारे में मैं अगर बात करूं तो जी,
जी, तो अभी हम बात करेंगे रनिंग। हमें रनिंग करनी कैसे है, किस तरीके से हमें रनिंग करनी होती है। दोस्तों सबसे पहले रनिंग में हमें जिस चीज की जरूरत होती है, नंबर 1 मस्कुलर सिस्टम, हमारा लोअर बॉडी का मस्कुलर सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। नंबर 2 हमारे लंग्स की कैपेसिटी हाई होनी चाहिए। क्यों? वो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जितनी स्पीड से हम रनिंग करते हैं उतनी ही ज्यादा हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जितनी ज्यादा हमें ऑक्सीजन मिलेगी, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम सही रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारी स्पीड स्टेप बाय स्टेप हम उसको बढ़ा सकते हैं। राइट, अब बात करते हैं कि रनिंग करते समय हम सबसे बड़ी गलतियां क्या क्या करते हैं। सबसे पहले हम ग्राउंड टू अप स्टार्ट करते हैं। हमारा जो रनिंग करने का पोर्शन है करेक्ट नहीं होता। हमारे जो स्टेप है एक स्ट्रेट लाइन के बजाय हम डायगोनल उसको पैर रखते हैं, यानी कि थोड़ा लेफ्ट साइड में रखेंगे, आउटसाइड जिसको बोलते हैं, थोड़ा इन साइड में। ठीक है, हमारे जो पैर की जो लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, रनिंग ऑन टो, हमें टो पे रनिंग करना है। ठीक है, बट ये आपको ये लगता होगा कि 2.4 किलोमीटर या 1.6 किलोमीटर हम टो पे रनिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बट एक सीक्वेंस बनती है, एक सिस्टम बनती है। जब अगर आप टो को टच करते हो ग्राउंड में तो ऑटोमेटिकली आपका पैर रोल होता है। अगर आप फर्स्टली अगर हिल को टच करते हो रनिंग करते समय तो सिन पेन होगा ही होगा। ठीक है, तो यहां पे नोट करने वाली बात क्या है कि रनिंग के टाइम हमें कभी भी रनिंग करते समय सबसे पहले क्या टच नहीं करना है, हिल को ग्राउंड पे टच नहीं करना है। सबसे पहले हमें टो को ग्राउंड पे टच करना है और पैर हमारा ऑटोमेटिकली उस सीक्वेंस में रोल होता रहेगा। राइट, तो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है, हमें किस चीज पे रनिंग करनी है, टो पे रनिंग करनी है। जो भी स्टूडेंट अगर ये मिस्टेक कर रहे हैं तो धीरे धीरे इस चीज को अवॉइड करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगर ये एक चीज ये हैबिट में अगर शामिल हो जाती है तो इसको छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। राइट, अब बात करते हैं कि हमारा बॉडी का पोर्शन। अभी सपोज मैं आपको नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में हूं, लेकिन रनिंग करते समय मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, उनका बॉडी का अपर पार्ट बिल्कुल टाइट रहता है, बिल्कुल टाइट रहेगा, ऐसे दौड़ते हैं स्पीड। जबकि हमें क्या करना, हमारे बॉडी पोर्शन को लूज रखना, बॉडी वेट को फॉरवर्ड डाउन करना स्लाइटली। मैं ये नहीं बोलता कि आपने पूरा ही बेंड करना है, आपने नॉर्मली जो है डायगोनल होना चाहिए आपकी बॉडी। ठीक है, आपका पोर्शन बिल्कुल, आपके आर्म्स स्विंग होने चाहिए। राइट, अब यहाँ पे कंडीशन क्या करते हैं, मैक्सिमम बच्चे ऐसे करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, नहीं, आर्म स्विंग ऊपर नीचे नहीं, आगे पीछे होना चाहिए। और जैसे ही जो मूवमेंट बनता है, सपोज मान के चलो कि अगर मेरा राइट हैंड बैक की साइड में जा रहा है तो मेरा ये नहीं कि ये अप डाउन होना चाहिए, यहाँ से पूरा पीछे ये स्विंग होना चाहिए, ये स्विंग होना चाहिए। राइट, तो ये करेक्ट पोजीशन है। जो भी बच्चे मैक्सिमम यही गलती करते हैं, वो सिर्फ हाथ को आगे पीछे ऐसे मारते हैं या फिर हाथ सीधा करके भागते हैं। हाथ सीधा करके भागने में भी आपको डिसएडवांटेज मिलती है। आपको मूवमेंट बना के रखना है, बॉडी का पोर्शन ठीक रखना है, डायरेक्शन आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, बॉडी वेट फॉरवर्ड बैंड होना चाहिए और आपका एल्बो टू एल्बो स्विंग होना चाहिए, लाइक दिस। राइट, दूसरी मेन इंपॉर्टेंट बात अगर मैं बात करूं रनिंग में गलती करने की, मुंह बंद करके हम लोग सांस लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें रनिंग में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि हमारे लंग्स जितनी ज्यादा पंपिंग करेंगे उससे कहीं ज्यादा, जो नॉर्मल रूटीन की हम ऑक्सीजन लेते हैं उससे कहीं 10 गुना ज्यादा हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है जब हम लोग रनिंग स्टार्ट करते हैं। और अगर मैंने मुंह बंद कर लिया तो देखो, मैं नॉर्मल अगर रनिंग में सांस ले रहा हूँ, नॉर्मल कंडीशंस में जो सांस ले रहा हूँ, और रनिंग करते समय मुझे कितनी ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैक्सिमम, मैं ये नहीं बोलता कि आप लोग पूरा ही मुंह खोल के देख रखो, नहीं, बट आप नॉर्मली क्या है कि इतना खुला होना चाहिए कि आप मुंह से भी सांस ले सकते हो, नाक से भी सांस ले सकते हो। कई बच्चे क्या करते हैं कि एक जो हैंकी होता है उसको गीला करके मुंह में रख लेते हैं, नहीं, बहुत गलत चीज है। कई बार हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर इतना दबाव पड़ता है और हम जैसे ही जोर से सांस लेने की कोशिश करते हैं हमारे गले में अटकने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। राइट, तो दोस्तों आप लोग जब भी रनिंग करते हो इन चीजों को इग्नोर करना है। इनमें से जो आपको बताया जाता है, जो गलतियों में सुधार करने के लिए आपको बताया जाता है, उन्हीं चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है। राइट जी जी, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट, आफ्टर रनिंग रिकवरी। रिकवरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आफ्टर रनिंग। रनिंग के बाद ये चीज बहुत जरूरी है। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जैसे रनिंग आई या तो बैठ जाएंगे या सीधे लेट जाएंगे, जो कि सबसे गलत चीज है। हमें कभी भी रनिंग, चाहे कितनी किलोमीटर की रनिंग करते हैं, चाहे 1.6 टाइम के साथ रनिंग करते हैं, चाहे हम लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हैं, हमें कभी भी आते ही बैठना नहीं होता, न ही हमें लेटना होता है। राइट, सबसे पहले हमें क्या है कि हमारे जो टेम्परेचर है उसको डाउन करना, प्लस मस्कुलर सिस्टम जो टेम्परेचर है उसको भी धीरे धीरे डाउन करना। हमें जॉगिंग करते रहना, खड़े खड़े स्पोर्ट रनिंग, हल्का हल्का फॉरवर्ड बैंड, कंटिन्यूटी आपने मिनिमम
5 मिनट आफ्टर रनिंग 5 मिनट अगर आपने कूलिंग डाउन कंटिन्यू प्रॉपरली आपने रिकवरी कर ली तो आप 5 मिनट के बाद बिल्कुल लाइटली एक नॉर्मल कंडीशन में आप आ सकते हो। उसके बाद आप चाहे तो अपनी जो भी कंडीशन एक्सरसाइज कर सकते हो। बट ये जो चीज है रिकवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि रनिंग किया, रनिंग जैसे ही फिनिश बस लेट गए वहां पे, या तो फिर क्या करते हैं, मैंने बहुत से बच्चों को मैं देखता हूँ क्या करता है, ग्लूकोज का पैकेट लिया, पूरा ग्लूकोज मुंह में डाल दिया, पानी किसी बच्चों को सपोज, ये बहुत गलत चीज है। अगर आप रनिंग किया, मान के चलते हैं कि आपने आर्मी की फिजिकल भर्ती की आपने रनिंग की है, आपने 4:40 समथिंग जो भी टाइम है करने के बाद आपने कंप्लीट किया, ठीक है, आपने रिकवरी नहीं किया, वहां पे कोई मना नहीं करता, आपने खड़े होकर अपने आप कूल डाउन करते रहो, अपने आप को नॉर्मल कंडीशन में लेके आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात, आपको पानी मिलता है तो वह बहुत ही अच्छी चीज है, अगर नहीं मिलता है तो ग्लूकोज को कभी भी, सूखा ग्लूकोज कभी भी नहीं खाना है। सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है, आप जैसे ही सूखा ग्लूकोज जैसे ही आप खाते हो तो वो आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम के साथ चिपक जाता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन चीजों के ऊपर ध्यान देंगे और अपनी जो भी गलतियां कर रहे हैं उनको धीरे धीरे अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक था इसी चीज के ऊपर था। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा स्ट्रेंथिंग ग्रुप के ऊपर रहेगा, ठीक है, कि हमें हर चीज को कैसे कैसे डेवलप करना है। सपोज पुलअप्स हमें करनी है, मेरे से एक भी पुलअप्स नहीं होती, उस चीज के लिए हमें क्या किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या करना पड़ता है। दोस्तों इक्विपमेंट ही हर चीज कुछ नहीं होती कि मेरे पास तो पुलअप्स के लिए जगह नहीं है, मेरे पास बीम नहीं है, बेंच प्रेस नहीं है, नहीं, ओवन बॉडी वेट मेथड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो रूरल एरिया में है मैक्सिमम किसी बच्चे के पास वेट ट्रेनिंग नहीं होती है, वो अपने ओवन बॉडी वेट के मेथड से ही अपनी मस्कुलर सिस्टम को डेवलप करता है, ठीक। ओके, थैंक यू वेरी मच।